तो चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं हमारे अध्याय को। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा ये टॉपिक है कि इससे डायरेक्ट आपको प्रश्न पूछे जाएं इसकी संभावना तो कम है, लेकिन बेटा अलग अलग जगह इसका हम बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना, 11वीं और 12वीं दोनों में। तो चलिए देखते हैं बेटा, जो टॉपिक है यहां पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक कार्बन परमाणु की पहचान करना, कि कैसे हम पहचाने। तो पहले तो हम ये समझें कि ये सब होता क्या है। देखिए बेटा, प्राथमिक कार्बन परमाणु हम किसे कहते हैं? प्राथमिक, यह बेटा इसे हम 1 डिग्री भी लिखते हैं। प्राथमिक कार्बन परमाणु कहने का मतलब है बेटा वह कार्बन परमाणु जो सीधे सीधे डायरेक्टली, बेटा बिल्कुल सीधे सीधे केवल एक कार्बन से या 0 कार्बन से जुड़ा होता है। क्या बोला बेटा मैंने? वह कार्बन परमाणु जो सीधे सीधे, सीधे सीधे कहने का मतलब बेटा डायरेक्टली, मतलब कि ऐसा नहीं कि उसके आजू बाजू वाले और जुड़े, उनसे नहीं, सीधे वाला हमें चाहिए। सीधे सीधे शून्य या एक कार्बन परमाणु से, या तो 0 से जुड़ा हो या एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? प्राथमिक कार्बन। ठीक है। फिर इसी तरह से द्वितीयक कार्बन, यह बेटा जिसको हम बोलते हैं 2 डिग्री। दूसरा क्या है आपका? द्वितीयक कार्बन, या जिसको हम बोलते हैं क्या? 2 डिग्री कार्बन। तो द्वितीयक कार्बन या 2 डिग्री कार्बन किसको कहेंगे? वह कार्बन परमाणु जो सीधे सीधे 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। तो बेटा मैं फिर से इतनी सारी बात को ना लिख करके थोड़ा सा काम आसान कर लूंगा, हालांकि आपके पास ये व्यवस्था नहीं है। तो हमने क्या बोले? वह कार्बन परमाणु जो सीधे सीधे 2 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्वितीयक कार्बन परमाणु। ऐसे ही बेटा तीसरा होगा तृतीयक। तो तृतीयक कार्बन किसे कहते हैं, या 3 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं? तो बेटा बड़ी आसान बात अब आप समझ गए होंगे। वह कार्बन परमाणु जो सीधे सीधे 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होगा। कितने बेटा? अगर 1 से जुड़ा है या 0 से जुड़ा है तो प्राथमिक, अगर बेटा 2 से जुड़ा है तो द्वितीयक, और इसी तरह से अगर 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है तो इसे तृतीयक कार्बन परमाणु कहते हैं। और बेटा आखिरी होता है इसमें चतुर्थक कार्बन परमाणु। चतुर्थक कार्बन परमाणु, या बेटा इसे हम बोलेंगे, या तो चतुर्थक कार्बन बोलेंगे या तो फिर बोलेंगे इसे अपन क्या? 4 डिग्री कार्बन। ठीक है ना? तो 4 डिग्री कार्बन, तो चतुर्थक बोलो या 4 डिग्री बोलो, बात एक ही बेटा। तो क्या लिखेंगे परिभाषा? वह कार्बन परमाणु जो सीधे सीधे 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। कितने बेटा? 4 से जुड़ा है, तो उसे बोलेंगे चतुर्थक कार्बन परमाणु। तो बड़ी आसान बात है बेटा, अगर कोई कार्बन परमाणु सीधे सीधे केवल 1 से या 0 कार्बन से जुड़ा है तो उसे प्राथमिक बोलेंगे। फिर अगर बेटा 2 से या 2 से जुड़ा है तो उसे हम द्वितीयक बोलेंगे, 3 से जुड़ा है तृतीयक, और 4 से जुड़ा है तो चतुर्थक। तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो थी नहीं। चलिए अब मैं आपके लिए बेटा अभी तक के टॉपिक में हमने जो जो पढ़ लिया उसके लिए एक सवाल लेकर के आया हूं, और ये सवाल जो है आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा बेटा। बड़ा बढ़िया सवाल है। सवाल अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्या है बेटा? निम्न यौगिकों में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक कार्बन परमाणु की पहचान करके प्रत्येक कार्बन का संकरण एवं यौगिक में सिग्मा एवं पाई बंधों की संख्या बताइए। देखिए बेटा एक्चुअल में 3 क्वेश्चन मैंने आपको एक साथ दे दिए। पहले आपको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक की पहचान करना है। दूसरा आपको बेटा क्या करना है? इसमें संकरण बताना है हर एक कार्बन का, और सिग्मा तथा पाई बंध टोटल कितने होंगे वो हमें पहचानना है बेटा। बड़े आराम से हम पहचान लेंगे, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है तो छोटी बात, लेकिन बेटा आपसे बनना चाहिए। इस तरीके के प्रश्न ही आपको पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में बेटा, और उससे ज्यादा है JEE और नीट में, है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पहचानते हैं संकरण। ठीक है, पहले कार्बन में, इसमें देखिए बेटा ये एकल बंध से जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। जो कार्बन परमाणु एकल बंध से जुड़ा होता है उसमें होता है sp3 संकरण। तो इसमें
आपको साफ साफ दिख रहा है प्रत्येक कार्बन केवल और केवल एकल बंध से जुड़ा है बेटा, तो हर एक कार्बन में संकरण क्या होगा मेरे बच्चों, sp3। ठीक है, अब दूसरा काम कर ले हम, क्या बता दें बेटा कि प्राथमिक द्वितीयक या तृतीयक है। चलिए बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे इस कार्बन को देखिए, ये जो कार्बन है सीधे सीधे केवल एक से जुड़ा है, ये जो कार्बन है बेटा सीधे सीधे एक कार्बन से जुड़ा है, यानी कि ये होगा क्या आपका प्राथमिक, यानी कि 1 डिग्री कार्बन। फिर ये जो कार्बन है बेटा देखिए डायरेक्ट 2 से जुड़ा है, तो ये हो गया द्वितीयक यानी 2 डिग्री। ये जो कार्बन है 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है बेटा, तो ये हो गया तृतीयक यानी कि 3 डिग्री। ये आपका प्राथमिक होगा क्योंकि एक अकेले से जुड़ा है, ये भी एक अकेले कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी बच्चों हमारा क्या होगा, प्राथमिक कार्बन। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब सिग्मा और पाई बंधों की संख्या, तो इसमें बेटा साफ साफ दिख रहा है पाई बंध तो शून्य है। कैसे, पाई बंध तभी होता है बच्चों जब कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी कि जब कोई द्विबंध या त्रिबंध होता है तभी पाई बंध पाया जाता है। तो यहां तो सर कोई डबल या ट्रिपल है नहीं, सारे सिंगल है, तो ये 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। अगर मुझसे कोई पूछे कि कार्बन कार्बन के बीच कितने सिग्मा बंध है, बड़े आराम से बेटा मैंने बता दिया 4 सिग्मा बंध है। लेकिन अगर कुल सिग्मा बंध पूछे तो हाइड्रोजन भी तो जुड़ा ना, तो देखो प्रत्येक हाइड्रोजन हमेशा सिग्मा से जुड़ता है। देख भाई, हाइड्रोजन तो केवल और केवल एकल बंध बनाता है यानी कि सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड हमेशा कौन सा है, सिग्मा। तो इसीलिए हर एक हाइड्रोजन का सिग्मा, 3 हाइड्रोजन है तो 3 सिग्मा, 2 हाइड्रोजन है 2 सिग्मा, 1 हाइड्रोजन है 1 सिग्मा, 3 सिग्मा 3 सिग्मा। मतलब बेटा देख 3 सिग्मा, 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 3 9 और 3 12, 12 सिग्मा बंध है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। जबकि बेटा कार्बन कार्बन के बीच में 4 है, तो अगर आपसे कुल सिग्मा बंध पूछ ले तो आप बोलोगे 16 सिग्मा बंध है, और बेटा कितने 0 पाई बंध है। तो इसमें हमने सारी बातें बता दी। चलिए इसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारे पास, उसको भी देखते हैं बेटा। इसको देखिए केवल एक कार्बन से जुड़ा है, ये प्राथमिक होगा। ये वाला बेटा 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो गया द्वितीयक। ये भी 2 से जुड़ा है तो द्वितीयक, ये भी 2 से जुड़ा है द्वितीयक। इसे देखिए बेटा 4 कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो गया चतुर्थक। ये होगा 1 से जुड़ा है तो प्राथमिक, प्राथमिक, और ये भी बेटा क्या हो गया प्राथमिक। ये तो हमने बता दिए कि कौन सा कार्बन प्राथमिक है और कौन सा द्वितीयक है। अब बताएं बेटा संकरण, बता देंगे कोई दिक्कत नहीं सर। संकरण कैसे बताएंगे, इसका एकल बंध है तो संकरण होगा sp3। इसमें बेटा द्विबंध है, एक द्विबंध है, द्विबंध होगा तो sp2। इसमें दो दो द्विबंध है, और जब कोई कार्बन दो दो द्विबंध बनाएगा तो sp। इसमें एक द्विबंध है बेटा sp2। इसमें चारों सिंगल बॉन्ड है तो sp3। इसमें एक सिंगल बॉन्ड है और चारों सिंगल बॉन्ड, मतलब ये केवल एकल बंध बना रहा है तो sp3। ये भी बेटा एकल बना रहा है तो sp3, और ये भी आपका एकल बंध बना रहा है इसीलिए होगा sp3। समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए फिर अब हम गिनते हैं सिग्मा और पाई बंध। तो पहले हम कार्बन कार्बन के गिन ले, फिर हाइड्रोजन के तो सारे सिग्मा है ही, उनको भी गिन लेंगे। तो ये है सिग्मा। अगर डबल बॉन्ड है बेटा तो एक रहता है सिग्मा और एक रहेगा पाई। ये भी डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा 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 सिग्मा। गिन लो बेटा, अगर आपसे पूछा कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा तथा पाई बंध बताइए तो गिन लेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा बंध हो गए, जबकि बेटा 2 पाई बंध हो गए। तो अगर मुझसे सवाल पूछा होता कि कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा तथा पाई बंध बताइए तो हम बड़े आराम से बता देते बेटा कि 7 सिग्मा बंध है तथा 2 पाई बंध है। लेकिन अगर पूछा कि कुल सिग्मा तथा पाई बंध बताइए तो हाइड्रोजन भी गिनना पड़ेगा। 7 तो सिग्मा इनके खुद के हो गए कार्बन कार्बन के, अब हाइड्रोजन के गिनते 3 ये हो गए बेटा, 3 हाइड्रोजन है, हर एक हाइड्रोजन सिग्मा बनाएगा 3 सिग्मा, तो मतलब 7 और 3 10। एक हाइड्रोजन है तो ये 1 सिग्मा बनाएगा, मतलब 11, यहां 12, 12 और 3 बेटा 15 और 3 18 और 3 21। तो हम बोलेंगे 21 सिग्मा बंध तथा 2 पाई बंध है पूरे अणु में। इस तरीके से हमारा उत्तर होगा। चलिए बेटा, अब कभी कभी सवाल आपको रेखीय रूप में भी आ सकता है, मतलब कि हो सकता है बेटा आपको ऐसी रेखा के रूप में ये दे दे संरचना और अब पूछ ले, तो इसमें कई बच्चों को कभी कभी दिक्कत होती है। एक बार देख लोगे तो बेटा आपकी दिक्कत जिंदगी भर के लिए समाप्त हो जाएगी। इस कार्बन को देखिए केवल एक से जुड़ा है बेटा, तो ये हो गया प्राथमिक।
इसको देखिए, 1 2 3 से जुड़ा है तो ये हो गया बेटा तृतीयक, ये 1 से जुड़ा है प्राथमिक, ये कार्बन बेटा एक इस साइड यानी 2 से जुड़ा है तो द्वितीयक, ये भी आपका द्वितीयक। इसको देखिए आप, 1 2 3 4 तरफ से जुड़ा है कार्बन से तो चतुर्थक, ये प्राथमिक और बेटा ये भी आपका प्राथमिक कार्बन हो गया। अब संकरण बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड है तो संकरण क्या होगा बेटा sp3, इसमें भी सारे बॉन्ड सिंगल है तो sp3, इसमें भी एकल बंध है तो sp3, इसमें बेटा ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिबंध है, त्रिबंध में क्या होगा संकरण sp, यहां भी त्रिबंध है तो इसका भी संकरण क्या हो गया बेटा sp, यहां पर सारे बंध एकल बंध है तो sp3, ये भी sp3, ये भी बेटा sp3 और ये भी sp3। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। फिर अब बताना है हमें क्या कि कितने सिग्मा और कितने पाई। तो देख बेटा ये सिंगल है सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यहां पर ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है बेटा तो 2 ठो तो पाई होंगे और एक होगा सिग्मा, 1 सिग्मा और 2 पाई, ठीक है, 1 सिग्मा 2 पाई। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं, है ना, ताकि सब चीजें एकदम क्लियर आपको दिखाई दे। यहां पर जब ट्रिपल बॉन्ड है बेटा तो इस ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड होगा सिग्मा और 2 होंगे क्या पाई, ये सिग्मा 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 सिग्मा। तो कार्बन कार्बन के बीच अगर मुझसे पूछता तो मेरा उत्तर क्या होता, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्मा और 2 पाई। अगर पूछता बेटा कार्बन कार्बन में कितने सिग्मा और कितने पाई तो हम बता देते 8 सिग्मा और 2 पाई, ठीक है। अब लेकिन सर इसने तो पूछा है कुल संरचना में, मतलब कि पूरे अणु में कितने सिग्मा कितने पाई, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अभी क्या था, कार्बन कार्बन के बीच में 8 सिग्मा थे और 2 पाई थे। अब बेटा देखते हैं, ये जो कार्बन है एक से जुड़ा है मतलब कि 3 H इसमें होंगे तो 3 सिग्मा इसके हो गए, इसमें बेटा 3 कार्बन है, एक H जुड़ेगा तो 1 सिग्मा, 3 और 1 4, 3 7, 7 बेटा ये तो किसी हाइड्रोजन से नहीं जुड़ेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 7 3 10, 3 13 और 3 बेटा 16, है ना। तो इस तरह से एक बार फिर से देखो आप, 8 तो इनके कार्बन कार्बन के थे, इनको छोड़ दो, अभी अपन इनके गिन रहे हैं C और H के। ये एक कार्बन से जुड़ा है, कार्बन कितने बंध बनाता है भाई 4, एक इधर जुड़ा है मतलब बचे कितने 3, तो 3 H रहेंगे यहां तो 3 सिग्मा C और H के, 3 और 1 4, 3 7, 7 3 10, 3 13 और 3 16, 16 और 8 कितने हो गए बेटा टोटल, टोटल अगर आपसे पूछे तो 24 हो गए आपके सिग्मा बॉन्ड, पाई तो बेटा 2 ही है ना। तो इस तरह से आप गिन के बता सकते हो। चलिए बेटा फिर इसको और देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले बताइए डिग्री, यानी कि बेटा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, ये आपका प्राथमिक, ये भी प्राथमिक, ये भी प्राथमिक, ये हो गया बेटा क्या आपका तृतीयक, क्योंकि सॉरी चतुर्थक, क्योंकि 4 जगह कार्बन से जुड़ा है, ये हो गया तृतीयक, ये बेटा द्वितीयक द्वितीयक द्वितीयक, सारे ये वाले तो द्वितीयक होंगे क्योंकि 2 कार्बन से जुड़े हैं, ठीक है। अब और क्या सर, अब इसमें बताना है हमें संकरण, है ना। तो देख एकल बंध है, एकल बंध है sp3, ये sp3 sp3 sp3, ये चारों sp3 वाले हैं, ये भी आपका sp3, ये हो जाएगा बेटा sp2, ये भी हो जाएगा sp2 क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, ये भी sp2 और ये भी बेटा sp2, मतलब इन चारों को छोड़ करके बाकी सब sp3 और ये चारों है sp2, बता दिए। अब बताना सिग्मा और पाई बंध। तो देखो बेटा पाई तो 2 ही है, ठीक है ना, ये 1 पाई और ये 1 पाई, मतलब पाई तो 2 है। अब मुझे जोड़ना है सिग्मा बंध, जोड़ लेंगे भाई। पहले हम ये कार्बन कार्बन के देखें, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 8 9 10, 10 तो होगा बेटा सिग्मा बंध और 2 पाई बंध, किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में। अगर हाइड्रोजन भी गिनना है मतलब पूरे अणु में पूछ ले तो बेटा देख हमारे कितने सिग्मा थे, 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 10 सिग्मा पहले से हैं। सी और एच के देखते हैं, इस कार्बन ने केवल एक बंध बनाया, 3 एच रहेंगे बेटा, तो 3 सिग्मा 3 सिग्मा 3 3 तिरगा 9 और एक 10, 10 और यहां तो बेटा एक एच रहेगा, है ना, 10 और एक 11 12, 12 और 2 14 15 16,
तो टोटल बेटा 16 और सिग्मा बने, मतलब टोटल सिग्मा 26 है ना। एच अब आप देख रहे हो, एच आप कितने हैं ये आपको मैंने सिखा दिया हूं, आराम से आप लोग इत्मीनान से जोड़ो। अगर नहीं आता है बेटा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, एक बारी और अपन सीख लेंगे आराम आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। ये हो गया आपका एक ही कार्बन से जुड़ा है तो प्राथमिक, ये हो गया बेटा द्वितीयक, ये क्या हो गया तृतीयक, ये वाला तृतीयक, ये वाला प्राथमिक, फिर बेटा प्राथमिक, फिर ये वाला, ये हो गया बेटा द्वितीयक, द्वितीयक, और ये वाला आपका प्राथमिक। तो हमने डिग्री तो बता दी है सबकी। अब और क्या बता दें, संकरण, ट्रिपल बॉन्ड है sp, ये भी ट्रिपल बॉन्ड है sp, ये बेटा सिंगल बॉन्ड है sp3, डबल बॉन्ड है sp2, डबल बॉन्ड है sp2, सिंगल बॉन्ड है sp3, यहां पर बेटा सिंगल बॉन्ड है sp3, सिंगल यानी एकल बंद है तो ये भी sp3, और बेटा ये आखिरी वाला भी sp3। अब सिग्मा और पाई गिने, चलिए देखते हैं। अभी क्या है, यहां पर 2 पाई है और एक बेटा सिग्मा है, ट्रिपल में 2 पाई 1 सिग्मा, सिग्मा 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 सिग्मा, पाई सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, और ये सिग्मा। तो अगर मुझसे कार्बन कार्बन के बीच में पूछेगा तो मैं बोल दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्मा बंध। ठीक है बेटा, कितने सिग्मा बंध है, 8 सिग्मा बंध है, और साथ ही साथ बच्चों 2 पाई यहां है और 1 पाई ये है, 3 पाई बंध, तो 8 सिग्मा 3 पाई। अगर हाइड्रोजन मिला करके कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे ये पूछ लिया जाए तो क्या होगा आंसर, ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, और इसको आप लोग बढ़िया बेटा आराम से इत्मीनान से गिने, काउंट करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं। तो ठीक है बेटा, इसके बाद अब अगले लेक्चर में हम बिल्कुल स्टार्ट कर देंगे अपने IUPAC नामकरण को, जो कि बेटा पूरी केमिस्ट्री का, ऐसा नहीं 11वीं का, 11वीं 12वीं केमिस्ट्री, मतलब बोर्ड परीक्षा, JEE मेंस, नीट परीक्षा, कोई भी परीक्षा आप दें उसके लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी होगा। तो नेक्स्ट वीडियो से बेटा हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।